ब्रह्म राक्षस, शैतान, लूसीफर और भूत रहस्यमयी दुनिया की गहराई में। क्या आप रहस्यमयी और डरावनी चीजों में रुचि रखते हैं? क्या अंधेरे में आपको कुछ महसूस होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? दुनिया भर की सभ्यताओं ने हमेशा से इन सवालों से जूझते हुए कहानियां, मिथक और किंवदंतियां बनाई हैं, जो हमारे सबसे गहरे डर और जिज्ञासाओं को दर्शाती हैं। प्राचीन दानवों, गिरे हुए देवदूतों और भटकती आत्माओं की कहानियां हमें सदियों से मोहित करती आई हैं। लेकिन इन कहानियों के पीछे क्या सच्चाई है? क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना की उपज है, या फिर इनके पीछे कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? इस विस्तृत लेख में हम ब्रह्म राक्षस, शैतान, लूसीफर और भूत जैसी 4 रहस्यमयी अवधारणाओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम इनके इतिहास, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझेंगे और जानेंगे कि ये अवधारणाएं आज भी हमें क्यों मोहित करती हैं। तो अगर आप भी अलौकिक रहस्यों, पौराणिक प्राणियों और आध्यात्मिक मान्यताओं में रुचि रखते हैं, तो हमारे साथ इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलें। ब्रह्म राक्षस, क्रोध और ज्ञान का दानव। हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं भारत से, जहां प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में एक भयानक प्राणी छिपा हुआ है, ब्रह्म राक्षस। कल्पना कीजिए, एक शक्तिशाली दानव क्रोध की आग में जलता हुआ, जिसका जन्म पाप और अपवित्र ज्ञान से हुआ है। ब्रह्म राक्षस कोई साधारण दानव नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यह उन ब्राह्मणों की आत्माओं से बनता है जिन्होंने अपने जीवन काल में अक्षम्य पाप किए थे, जिन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग स्वार्थ के लिए किया, या जो पवित्र वेदों का अनादर करते थे। मृत्यु के बाद उनके पाप उन्हें नरक की अग्नि में नहीं ले जाते, बल्कि उन्हें एक भयानक अस्तित्व में बदल देते हैं, ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस को अक्सर एक विशाल राक्षसी रूप में चित्रित किया जाता है, जिसका शरीर सड़ रहा है, आंखें लाल हैं और मुंह से आग निकल रही है। कहा जाता है कि वे कब्रिस्तानों और युद्ध के मैदानों जैसे अपवित्र स्थानों पर घूमते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं। उनकी उपस्थिति भयानक होती है, जिससे हवा ठंडी हो जाती है और रात में डर फैल जाता है। लेकिन ब्रह्म राक्षस केवल एक क्रोधित आत्मा नहीं है। वे अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और चालाक भी हैं। अपने पीड़ितों को धोखा देने और फंसाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। वे भ्रम पैदा कर सकते हैं, रूप बदल सकते हैं और यहाँ तक कि लोगों के दिमाग को भी नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे वे असहाय कठपुतली बन जाते हैं। ब्रह्म राक्षस की किंवदंती हमें याद दिलाती है कि ज्ञान एक दोधारी तलवार है। इसे अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर लालच, अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित होकर इसका इस्तेमाल किया जाए तो विनाशकारी भी हो सकता है। यह हमें अपने कार्यों के परिणामों और जीवन में सही और गलत के बीच चयन करने के महत्व के बारे में भी चेतावनी देता है। शैतान, अंधेरे का अवतार। ब्रह्म राक्षस की भयानक दुनिया से हम अब एक ऐसी अवधारणा की ओर मुड़ते हैं जो संस्कृतियों और इतिहास में व्याप्त है, शैतान। यह बुराई का एक सार्वभौमिक प्रतीक है जो मानवता के अंधेरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। लगभग हर संस्कृति में आपको एक ऐसी शक्ति का संदर्भ मिलेगा जो अच्छाई का विरोध करती है। एक अंधेरे का अवतार जो हमें भटकाने, हमें भ्रष्ट करने का प्रयास करता है। यह शैतान है जो अनगिनत रूपों और नामों में प्रकट होता है, हमेशा अराजकता और पीड़ा लाता है। ईसाई धर्म में शैतान को एक गिरे हुए देवदूत लूसीफर के रूप में जाना जाता है, जिसने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और उसे नरक में डाल दिया गया था। उसे एक धोखेबाज, एक प्रलोभक के रूप में चित्रित किया गया है जो मानवता को पाप की ओर ले जाता है और उन्हें ईश्वर से अलग करता है। उसके तरीके सूक्ष्म हैं, फुसफुसाहटें हैं जो हमें हमारे बुरे आवेगों के आगे घुटने टेकने के लिए लुभाती हैं। शैतान का विचार हमें एक असहज सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है। हमारे भीतर अच्छाई और बुराई दोनों के लिए क्षमता है। हमारे पास चुनने की शक्ति है, प्रकाश या अंधेरे के मार्ग का पालन करने के लिए। शैतान का प्रलोभन हमेशा मौजूद रहेगा, हमें हमारे सबसे बुरे स्वभाव के आगे घुटने टेकने के लिए लुभाएगा। हमें अपने भीतर के राक्षसों का सामना करने की हिम्मत करनी चाहिए, उन आवेगों को पहचानना चाहिए जो हमें अंधेरे की ओर ले जाते हैं। हमें करुणा, सहानुभूति और समझ के प्रकाश को अपने जीवन में आने देना चाहिए। उन नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाना चाहिए जो हमें गुलाम बनाने की कोशिश करती हैं। अध्याय 3, शीर्षक लूसीफर, स्वर्ग से गिरा हुआ देवदूत। हमारी यात्रा हमें अब ईसाई परंपरा के केंद्र में ले जाती है,
जहां हमें सबसे अधिक पहचाने जाने वाले और विवादास्पद आंकड़ों में से एक का सामना करना पड़ता है। लूसीफर, गिरे हुए देवदूत, कभी स्वर्ग में सबसे सुंदर और प्रिय, जो ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए आया था और उसे अपमानित किया गया था अनंत अंधेरे के लिए। लूसीफर की कहानी त्रासदी और चेतावनी दोनों है। यह हमें याद दिलाता है कि यहाँ तक कि सबसे तेज प्रकाश भी मंद पड़ सकता है, यहाँ तक कि सबसे शुद्ध दिल भी भ्रष्ट हो सकता है। एक बार भगवान का दाहिना हाथ माना जाता था। लूसीफर ने शक्ति, ज्ञान और सुंदरता का अधिकार रखा था, लेकिन उसका पतन उसके अपने अहंकार और महत्वाकांक्षा के बीजों में निहित था। गर्व और घमंड ने लूसीफर को अंदर ही अंदर खा लिया, जिससे वह मान गया कि वह ईश्वर के बराबर या उससे भी श्रेष्ठ है। उसने स्वर्ग में विद्रोह कर दिया, स्वर्गदूतों की एक सेना को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। एक भयंकर युद्ध के बाद लूसीफर और उसके अनुयायियों को स्वर्ग से निकाल दिया गया और अंधेरे रसातल में डाल दिया गया, जिसे हम नरक के रूप में जानते हैं। लूसीफर का पतन हमें शक्ति के भ्रष्ट करने वाले प्रभाव और अहंकार के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे ईर्ष्या, गर्व और महत्वाकांक्षा हमें अंधेरे रास्तों पर ले जा सकती है, हमें उन लोगों से दूर कर सकती है जो हमारी परवाह करते हैं, और हमें हमारे सच्चे स्व से अलग कर देती है। अध्याय 4, शीर्षक भूत, अतीत की फुसफुसाहट। हमारी अंतिम मंजिल हमें उस सीमा तक ले जाती है जो जीवित और मृत को अलग करती है, जहां आत्माएं फुसफुसाती हैं और छायाएं नाचती हैं। हम उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो हमें हमेशा से मोहित करता रहा है और भयभीत करता रहा है। भूतों का क्षेत्र, अतीत के अवशेष हमारी दुनिया में फंस गए हैं। भूतों की अवधारणा, हमारे बीच भटकती आत्माएं, लगभग सभी संस्कृतियों और समय अवधियों में पाई जा सकती हैं। वे उन लोगों द्वारा छोड़े गए अदृश्य निशान हैं जो पहले आए थे, एक अनुस्मारक कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि केवल एक और शुरुआत है। तो भूत वास्तव में क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि वे मृतकों की आत्माएं हैं जो किसी कारण से आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। हो सकता है कि उनके पास अधूरा काम हो, अनहे प्रेम हो, या उनके जीवन का अचानक और हिंसक अंत हो गया हो, जिसने उनकी आत्मा को शांति पाने से रोक दिया हो। भूतों की उपस्थिति अक्सर उदासी, ठंडक और बेचैनी की भावना से जुड़ी होती है। ऐसा कहा जाता है कि वे पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं, तापमान बदल सकते हैं, रोशनी मंद कर सकते हैं और हवा में भारीपन ला सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भूत जीवित लोगों के साथ संवाद करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी हेरफेर कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं या अपनी उपस्थिति के निशान छोड़ सकते हैं। ब्रह्म, राक्षस, शैतान, लूसीफर और भूत, ये चारों मानव जीवन के सबसे गहरे रहस्यों और भय को दर्शाते हैं। ये कहानियां हमें सदियों से डराती और मोहित करती आई हैं, हमें उस अनजान शक्ति की याद दिलाती है जो हमारे अस्तित्व को घेरे हुए है, जबकि विज्ञान तर्कसंगत व्याख्याएं और प्रमाण खोजने का प्रयास करता है। इन घटनाओं से जुड़ा रहस्य बना हुआ है। शायद यही अज्ञात का आकर्षण है, अस्पष्टीकृत की संभावना है जो हमें आकर्षित करती रहती है, हमें सवाल पूछने और उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करती है। क्या ये संस्थाएं वास्तविक हैं या वे हमारी अपनी कल्पना की उपज हैं, हमारे डर और चिंताओं का प्रकटीकरण है? यह सवाल बहस का विषय बना हुआ है, लेकिन एक बात निश्चित है, उनका हमारी संस्कृति, हमारे विश्वासों और हमारे मानस पर प्रभाव निर्विवाद है। तो अगली बार जब आप अंधेरे में हों या अकेला महसूस कर रहे हों, तो याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं। हमारे चारों ओर एक पूरी दुनिया है जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं, रहस्यों और संभावनाओं से भरी दुनिया है। और कौन जानता है कि उन छायाओं में क्या छिपा हो सकता है? हमारे बुलाने की प्रतीक्षा